चलो, ईडीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखो यार, अपन लोग, आवाज है ना मेरी साफ? मुझे एक बार बताते रहना, माइक बंद भी रहता है, मुझे बताते रहना आप लोग। चलो, अभी तक जितने टॉपिक हुए हैं ना, उसे आप रिवीजन करते रहो। मैं फिजिकल लेके चलने वाला हूँ, ठीक है? फिजिकल या पहले मैं इनऑर्गेनिक देखता हूँ। ये इन हमारा क्या चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन में देखता हूँ मैं कितना हुआ है। आप कोऑर्डिनेशन के वीडियो पढ़ते रहना साथ में। हाँ, आई थिंक कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, देन मेन ग्रुप। कोऑर्डिनेशन, मेन ग्रुप और साथ में एक पीरियोडिसिटी छोटा सा टॉपिक है, मैं सोचता पहले उसको निपटाऊं। पर मैं आपको बताता हूँ, आप मेन ग्रुप वो आ, क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन के वो वीडियो कंप्लीट करना, 8 या 9 वीडियो उन्हें कंप्लीट करना, फिर मुझे तब उतनी दिक्कत नहीं हो पाएगी। आप वो चीजें कंप्लीट करना, उसमें भी मैं देखूंगा, क्योंकि वहां एक बैच तो हमारा बहुत कंप्लीट हुआ था ऑफलाइन वाला। 2 ऑफलाइन के कंप्लीट हुए थे, ऑनलाइन वाले में यहाँ कम हो पाया है, क्योंकि वो बैच तो सितंबर से चल रहे थे पिछले। तो ऑफलाइन ज्यादा हुआ था, ऑनलाइन कम हुआ था। तो देखता हूँ मैं कहाँ तक क्या, बट आप लोग कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करना, ठीक है? चलो आगे आ जाओ, टाइम ज्यादा हो गया है। चलो, टाइम ज्यादा हो गया, 2 मिनट तो लेते ही नहीं हम क्लास स्टार्ट करने में। या तो क्लास ही स्टार्ट होती है सीधा। आगे आ जाओ, हमारा चल रहा था पेरिसाइक्लिक। आप लोग क्वेश्चन नोट करो साथ साथ। जैसे मैं कुछ चीज बोलता हूँ उसे याद किया करो। हाँ, जैसे मैं कोई चीज बोलता हूँ वो एग्जाम में याद आती है, ये बोला था सर ने। बोली हुई चीजों पे ज्यादा याद रखना। जैसे एग्जाम में मैं इसको दे रहा हूँ, एग्जाम में ये आपको ऐसा देता है, और यहाँ पे दे रखा है एमई, इस पे दे रखा है एमई, यहाँ है एमई, और यहाँ क्या है, SI-Me3। यहाँ है SI-Me3, और यहाँ भी दे रखा है एमई, और यहाँ दे रखा है NMe3। NMe3 मतलब नाइट्रोजन में 3 तो मिथाइल लगे हुए हैं, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 मिथाइल के साथ बॉन्ड है। यहाँ दे रखा है Pu4N पॉजिटिव, Pu पे ये ऐसा दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, पॉजिटिव भी नहीं दे रखा, समझ आना है। ट्रेटा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, नाम क्या इसका, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। N पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड। कोऑर्डिनेशन पढ़ते रहना। हाँ, क्योंकि अब उसे भी शुरू करूंगा मैं। अब देखते हैं, जरा काम ऐसा करना है जिसमें घड़ी ना देख पाए, लेकिन क्या करें, घड़ी देखे बिना काम ही नहीं होता है। और डाउट आपके कुछ नहीं आएंगे, पहले आप पढ़ा करो, क्योंकि अगर आपके यही पैटर्न रहा कि आपने पढ़ा नहीं कुछ भी, आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नंबर फिर वो केवल व्हाट्सएप के लिए अलाउ कर दूंगा, मतलब उस पर देखूंगा ही नहीं। ये इन्हीं पे दे दूंगा जो ये देख रहे, विनय और नीतीश पे दे दूंगा मैं। फिर आप लोग डाउट नहीं पूछ पाओगे, डाउट जेन्युइन पूछो। पढ़ोगे नहीं, प्लेलिस्ट पूरी नहीं करोगे, सीधा डाउट भेजोगे, तो फिर गुस्सा आता है सामने वाले को। और अभी आपने मुझे ऑफलाइन में नहीं देखा है, मैं तो बच्चे की फीस वापस करके भेजता हूँ बाहर। मेरा बिल्कुल कमाना उद्देश्य नहीं रहा है, वरना टॉपिक 5 क्लास में पूरे करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ एक बार आप पढ़ो फिर देखो। आप वीडियो नहीं देख रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, मैं इग्नोरेंस नहीं करता हूँ। ये सुनो, आप ये मत समझना मैं सिर्फ पढ़ पढ़ के आया हूँ, मैं सारे काम करके पढ़ा के आया हूँ। ये सुनो, सारे काम करके आ गया हूँ जिंदगी में। चुनाव लड़के देख लिए, सब देख लिए, लेकिन मजा पढ़ाने में ही था। सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होती है, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड इस वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा पहले स्टेप में। तो ये दो सबसे पहले, उससे पहले भी आपको ये डाई ये एडजस्ट करना है बेंजीन की रिंग। यहाँ क्या करना है, डबल बॉन्ड। सबसे पहले ऐसा एग्जाम में आता तो मैं वो आपके सामने करके यहीं पे दे रहा हूँ। सबसे पहले अंदर डबल बॉन्ड को एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है। क्या करना है, ऐसे एडजस्ट करना है। तो इनको सबसे पहले एडजस्ट कर दो रिंग में। मैं आपको बोला मैं डाउट छोड़ता ही नहीं हूँ, मेरी हमेशा ये चीज रही है। एक ही बार पढ़ाना है बच्चे को, बार बार नहीं कराना जैसे कराते हैं कोचिंग वाले, वो कभी सीन ही नहीं रहा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आएंगे, और यहाँ से NMe3 बाहर निकलेगा। तो पहले स्टेप में ये बनेगा। IIT जैम में कर रहे हैं ऐसे बच्चे, वो बच्चे बिना मतलब के पढ़ते नहीं है, सीधा आके कुछ भी डाल दे रहे हैं। कल मैंने फिर 2 को एग्जिट मार दिया ग्रुप से, फिर शाम को पेरेंट का फोन आ गया, फिर तब बच्चा ने, अब देखेंगे यार ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा डाइन सामने पे पड़ी हुई है, COOMe, और यहाँ भी COOMe है। अब यहाँ डेल्टा दे रखा है, डेल्टा। तो ये तो याद ही हो गया, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। हाँ,
यहाँ पे आपको 4n सिस्टम लिखना था, या ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, मैं ना दिखू बट ये देख 4n प्लस 2 पाई, बोला था ना ये चीजें। यहाँ ऊपर डेल्टा था, ये एच न्यू, 4 पाई डेल्टा में कौन होता है, ये डिस होता है, यहाँ अपोजिट कर दो, ये डिस होता है और ये कौन होता है, ये याद कर दो, ठीक है। तो डेल्टा दे रखा है, ये 4n सिस्टम है, ये 2 पाई सिस्टम है, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, इसका होमो लेते हैं, इसका ल्यूमो लेते हैं। तो डेल्टा 4n सिस्टम, डेल्टा में कहता है डिस, डिस। अब देखो आप, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है। आंसर में इसको लेफ्ट माना हुआ, इट्स ओके। लेकिन अगर उसने डाइन घुमाया तो वो इसको लेफ्ट मानेगा। दोनों ऑप्शन चेक करने हैं एग्जाम में। अगर डायरेक्टली क्या है, अंदर लिया है सीधा, क्योंकि यहाँ सेम ग्रुप है, तो एंडो में कैविटी में लिया होगे, इसने लेफ्ट 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 तीनों लेफ्ट को ला रखा है, इन तीनों की सेम स्टीरियो, 1 2 और 1 3। तो अगर इनकी सेम स्टीरियो केमिस्ट्री है तो वो आंसर उठाना है, ये रहा। और यहाँ पे क्या है, आ जाओ, और ये यहाँ पे क्या है, एमई की सेम स्टीरियो, अरे 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 अरे, चलो, एमई की सेम स्टीरियो और एमई की सेम स्टीरियो, और ये रहा सीओओएमई, इसकी भी सेम स्टीरियो, सीओओएमई, ये क्या है, सीओओएमई। और ये फिर डाउन जाएगा, ये कहा जाएगा, डाउन द प्लेन, बिलो द प्लेन जाएगा। अगर ये ऑप्शन में है इट्स ओके, ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहा, उसने इसको ऐसा घुमा दिया, तो फिर क्या होगा, इसकी इसकी और इस वाले की सेम स्टीरियो आएगी, इसकी इसकी इसकी, इन दो की तो एक जैसे रहेगी, क्योंकि हमने बोला ये लेफ्ट है, ये कैसा है, जो ऐसे ऐसे है वो लेफ्ट है। अप और डाउन वाले ये क्या है, लेफ्ट, इन दोनों को लेफ्ट माना, तो इनकी स्टीरियो क्या होगी, सेम होगी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, आगे आ जाओ। कुछ लोग क्लास में नहीं थे इतने दिन, कहाँ थे भाई, चलो आगे आ जाओ, ये हो जाएगा, एक ऐसा दे रखा है, चलो आगे आ जाओ। जय है आज, ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब आप मुझे बताओ किस वाले में, तो डाइन का कंपोनेंट हो गया 4n सिस्टम, ये डाइनोफाइल, ये 2n के जैसा एक्ट करेगा, इसमें से भी इस वाले डबल बॉन्ड को लोगे, इस वाले डबल बॉन्ड को लोगे। मेन रीजन क्या है, कौन सा डबल बॉन्ड लोगे, डाइनोफाइल का कौन सा डबल बॉन्ड लोगे। तो डाइनोफाइल, पता ही चल रहा है, ये डाइन नहीं डाइनोफाइल है, ये क्या है, डाइनोफाइल। तो डाइनोफाइल मतलब इसका कौन सा, ये डेफिशिएंट वाला पार्ट लेंगे, कौन सा, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट पार्ट लेंगे, डेफिशिएंट डबल बॉन्ड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रीच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन रीच, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रीच डबल बॉन्ड है। ये कैसा है, प्लस आई और प्लस एम, डोमिनेटिंग कौन है, प्लस एम वाला, तो ये प्लस आई से दे रहा है, ये इस डबल बॉन्ड को प्लस एम से दे रहा है। तो डोमिनेटिंग कौन सा है, प्लस एम वाला। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, मोर डोमिनेटिंग होता है प्लस आई के कंपेयर में। तो ये वाला ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये लेस डोमिनेटिंग। तो कौन सा है, ये वाला बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बॉन्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो किस वाला, ये वाला पार्ट करेगा 2n का, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेगा। तो आप जब 4n प्लस 2 पाई करोगे, डेल्टा दे रखा था, तो किस डबल बॉन्ड को ले आओगे, इस वाले को। तो आपको इसके सामने कैसा करना है, पहला स्टेप कॉपी में आपको घुमानी है इस डाइन को, जो अभी ऐसा, ये एमी यहाँ दिख रहा है किस साइड, आरएचएस में, आपका हाथ यहाँ है ना, राइट हैंड साइड। जैसे ही आप यहाँ से C2 लगाओगे, ये पहले ऐसे था, अब कैसे आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। अभी ये यहाँ को है ऐसे, ये ओ एम ई इधर है, ये यहाँ, जैसे आपने इसको घुमाया ऐसे, तो ये कहाँ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। आ रहा ना समझ में, ये पहले यहाँ था ऐसे, यहाँ देखो, ये पहले कहाँ था, ये एम ई पहले यहाँ है, ये ओ एम ई यहाँ है। जब आप C2 लगाओगे, तो C2 लगाओगे तो ऐसा 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 नहीं हो जाएगा, ये एम ई कहाँ जाएगा, इस साइड, एम ई कहाँ जाएगा, इस साइड। तो घुमाओ उसे, उसे घुमाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये एम ई यहाँ पे आ जाएगा, और ये रहा डबल बॉन्ड, और ये रहा ओ एम ई, और यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है, सी डबल बॉन्ड। चलो रिएक्शन करो,
4n+2 पाई। तो 4n डेल्टा में क्या होगा, डेल्टा में डिस रोटेशन, डेल्टा में क्या होता है, डिस रोटेशन। डेल्टा जब भी दे रखा होगा कंडीशन कौन सी है, डिस रोटेशन। डिस में क्या होती है, नो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या हो, 4n+2 पाई सिस्टम, ये इस पे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर थे, क्या बनेंगे, 6 मेंबर रिंग। और जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, मेन तो पार्ट किसका है कि जंक्शन पे कैसी स्टीरियो आएगी। मेन पार्ट कौन कह रहा है कि जंक्शन पे बताओ कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, जंक्शन पे कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। तो जंक्शन पे एक जैसे सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। जंक्शन पे कैसे आएगी, ये Me और यहाँ पे क्या है, H है, ये तो Me है यहाँ पे, ये क्या है Me, ये रहा यहाँ पे Me, इसके यहाँ पे क्या होगा, H होगा। दोनों की स्टीरियो क्या आएगी, सेम आएगी, सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री। या तो ऊपर ऊपर लिखो या तो क्या लिखो, डाउन डाउन। ये Me है और ये क्या है, H। तो सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आएगी, सिस जंक्शन। रिंग कैसे फ्यूज होगी, सिस पे फ्यूज होगी। आगे आ जाओ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ओके आगे आ जाओ। चलो चलो, शिवानी, अंजलि, मंजू, ये कौन आया आज क्लास में, अपूर्वा नॉट यार, अच्छा अच्छा पहली क्लास है क्या इनकी, चलो आगे आ जाओ, ठीक है ठीक है, इनकी कल भी थी, ओके ठीक है। अजय नहीं आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश वाला हूँ, लड़का का है हमारा, उसका 2-3 क्लास से नहीं आ रहा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसको कंप्लीट करवाता हूँ, फिर कराता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तब तक आप पर बोलेंगे कितनी चीजें आपको देखनी है, हाँ मजबूरी आपकी भी है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा सिलेबस होना इम्पॉसिबल है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होता तो फिर आपका सिलेबस पता नहीं कैसा होता। यहाँ पे TiCl4 दे रखा है, TiCl4 ऐसा कुछ दे रखा है, TiCl4 दे रखा है, HCl भी नहीं दे रखा है, HCl भी नहीं दे। तो TiCl4 क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। टाइटेनियम में वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो कैसे भी एक्ट करेगा, लेविस एसिड के जैसा। ये क्लासेस बात हुई थी, बार बार इन चीजों को कहता हूँ, एसिड बेस में भी ये बात करवाई थी, ठीक है। ये कैसे पहचानते हैं, हमें पता चल गया टाइटेनियम+4 में एग्जिस्ट करेगा, इतना तक जा सकता है। और वैकेंट ऑर्बिटल है तो जिसमें अटैक होगा वो एसिड के जैसे बिहेव करता है। हमने क्या कहा था, वो एसिड के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, पानी गर्म किया था मैंने, चलो मैं बाद में ले आता हूँ, भूल गया पानी लाना। चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें कंजुगेशन होगा, इस डबल बॉन्ड में नहीं होगा, ये ऐसा है, एक डबल बॉन्ड ऐसा है, एक डबल बॉन्ड ऐसा, परपेंडिकुलर। अगर एक ऐसा जा रहा है ऐसा, तो दूसरा कैसा है, ऐसे है। एक अगर ऐसे में है डबल बॉन्ड ऐसे में, दूसरा उसके परपेंडिकुलर है, कंजुगेशन नहीं है। एक यहाँ को जा रहा है, दूसरा यहाँ को जा रहा है। एक अगर ऐसे में जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है। एक अगर ऐसे में जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है। एक अगर ऐसे में जा रहा है तो दूसरा पीछे को जा रहा है। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे नो कंजुगेशन है, दीज आर परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड। ये क्या है, परपेंडिकुलर डबल बॉन्ड। लेकिन ये तो डाइन वाला कंपोनेंट है, कोरेन सिस्टम का डाइन कंपोनेंट है। ये क्या है, डाइनोफाइल। तो इसकी रिएक्शन इस वाले डबल बॉन्ड से होगी। कैसे होगी, ये पता चल गया यहाँ पे खोल के। यहाँ पे कैसे पता चल गया, ये खोल के पता चला। यहाँ पे कैसे, ये यहाँ जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो या इस वाले पार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, या इस वाले पार्ट पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये यहाँ से पता चला। अब ये मत कहना कि कहाँ से समझ आया, ये बार बार यही चीजें हो रही है, यस नो। तो आगे आ जाओ, पहले से एडजस्ट करो, इसे क्या करो, एडजस्ट करो। तुम्हारा ठगोड़ मगे उमर सारी, चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ क्या है, एच है। यहाँ पे क्या है, चलो 4n+2 पाई, डेल्टा दे रखा है, डेल्टा में डिस होता है, और क्या है 4n+2 पाई कार। 4+2 कार भी लिख सकते हो आप, कार मतलब साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वाला यहाँ पे। तो क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर। आगे आ जाओ, ये वाला ब्रिज हेड पे जाएगा, ये वाला कार्बन ब्रिज हेड पे जाएगा। अब आगे नेक्स्ट, इधर ध्यान रखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 2 3 4
5 और 1 6, यही है ना, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हमने जोड़ा इसका ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, और ये रहा पांचवा। अब यहाँ पे देखो, ये रहा छठवां कार्बन। अब आपके ऑप्शन में COMe को यहाँ पे इधर ले जाओगे या COMe को यहाँ ले जाओगे, इस वाले कार्बन पे। ये A रूट है, ये B रूट है, आप बताओ कहाँ ले जाओगे COMe को, ऊपर की साइड या नीचे की साइड? ये A रूट है, ये B रूट है, आंसर बता दो, मैं तब तक पानी लेके आ रहा। ये वाला ऊपर वाला सही है या B वाला सही है, आंसर बता दो। अभी डबल बॉन्ड छूट गया उसमें, डबल बॉन्ड छूट गया। चलो बता दो आप, ऊपर वाला रूट सही है, नीचे वाला रूट सही है? आंसर चलो, आंसर चलो। ये पांचवा कार्बन है ना, पांचवे पे क्या है, डबल बॉन्ड है। पहले से सही करो, पांचवे पे डबल बॉन्ड, ये रहा पांचवे कार्बन पे डबल बॉन्ड था ना नीचे की साइड, वो ये रहा। मैं इसके दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप ए वाले की साइड हो या बी वाले की साइड, दोनों बना रहा हूँ मैं। चलो आंसर बता दो जल्दी। चलो अब इसे भी हटा दो, ये लो COOMe। किसके साथ हो आप लोग, ये ए वाला या बी वाला? ए वाला या बी वाला? ए वाला या बी वाला? ये वाला या ये वाला? आंसर बता दो, आप किसके साइड हो, आंसर तो बता दो मुझे एटलीस्ट। आपको नहीं आता, मैंने मान लिया, मैं करवा रहा हूँ, बट आप ये तो बता दो कौन सा है। तुक्का ही मार दो, एग्जाम में याद रहेगा मैंने ये तुक्का मारा था, ये नहीं था। एग्जाम में एज इट इज आएगा, मैं जो कह रहा हूँ। इससे आप जवाब दो, आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। जल्दी दो भाई सारे के सारे, इसके साथ हो या इसके साथ हो, तब मैं बताता हूँ ना रीजन। चलो आज जल्दी बताओ, फिर मैं चल रहा हूँ। बी वाला, प्रियंका बी, वर्णिका बी। चलो आगे आ जाओ, और लोग बी बी बी। तुक्का, ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तुक्का नहीं, आप लोग पहले की वीडियो देखो, आप लोग प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाओगे, स्टीरियो और जो जो पैटर्न फॉलो कराओ, पहले जीओसी पूरा करो, फिर स्टीरियो पूरा करो। ऑर्गेनिक ऐसे ही नहीं आएगी, फिर ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग पूरा करो। स्टीरियो के बाद मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म करा रखा है पूरा। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कार्बोकेटाइन वाले ये वाले पार्ट, जिसपे कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन ये करा रखा, वहां भी अभी कुछ बचा हुआ है। बचा तो इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बट मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं मैं भी। यहाँ पे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये रहा OMe, इसका H और इसका H, या स्टेरिक क्राउडिंग होगी, या क्या होगी, रिपल्शन, या क्या होगा, रिपल्शन। तो ये टकराएगा घूमेगा, टकराएगा घूमेगा, वो बच्चे वाला याद करवाया था ना मैंने आपको। और ये ऐसे नीचे, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, कैसा, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा। ये इस कार्बन पे ऐसे नीचे झूल रहा है, तो नीचे तो बहुत स्पेस है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये इस वाले कार्बन पे ऐसे नीचे झूल रहा है, या नीचे झूल रहा है, नीचे तो बहुत सारा स्पेस है, तो या तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बगल पे sp2 कार्बन है, तो ये तो बहुत, sp2 मतलब 120, sp2 मतलब 120 है, स्पेस ज्यादा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या लेस क्राउडिंग होगी, या क्या होगी, लेस रिपल्शन। तो ये वाला माइनर होगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये मेजर होगा। ये क्या होगा, मेजर होगा, मेजर। ये क्या होगा, मेजर होगा। अब आ गया जब, चलो मतलब जिन्होंने जीओसी कर लिया वो लोग जवाब सही दे रहे हैं, आगे आ जाओ। चलो चलो आगे आ जाओ। चलो, आप लोगों को डाउट नहीं आएगा अगर आप लोग वो चीज फॉलो करोगे जो मैं कह रहा हूँ। बस अभी उसकी मैं करवाता हूँ, मेरे को एक बार ये कुछ चीजें करवाने दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OMe, यहाँ पे दे रखा है OMe, और इस पे भी दे रखा है OMe, OMe, और यहाँ पे दे रखा है OSI3, OSIMe3, OSIMe3। पहले तो ये है इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पहचानना, और यहाँ क्या दे रखा है, इसकी रिएक्शन इससे दे रखी है COOMe।
तो पहले पहचानो एक का डेफिशिएंट एक का रिच पार्ट, एक का डेफिशिएंट एक का रिच पार्ट। अब ध्यान रखो, यहाँ ये जो ओ एम ई लगा हुआ है इस कार्बन पे, ये वाला मैं एक ओ एम ई को खोल के दिखा रहा हूँ। इसका एक लोन पेयर, ओ एम ई का एक लोन पेयर, देखो जरा। मुझे प्रियंका ने परसों एक बड़ा सा मैसेज भेजा था, मैंने तो कल पढ़ा, वो एक हफ्ते बाद पता नहीं पहले का मैसेज था, मैं ओके लिख दे रहा, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं यार। पता है मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है कैसे। आप सही कह रहे हो, आपका कहना भी सही है कि हमें एक कॉपी, कॉपी तो आपको 5-6 एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, 5-6 कॉपी तो आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। यस नो। वो कह रहे थे पहले एक कंप्लीट होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे तो कभी पता चलेगा ये टॉपिक छूट गया, वो तो कराते रहेंगे ना। ये ऐसा, ये ऐसा, और ये डेंसिटी यहाँ पे, यहाँ से भी Si Me3 इलेक्ट्रॉन रिच वाला पार्ट, ये ऐसा ये ऐसा, तो पता चल गया हमें, पता चल गया जो Si Me3 के बगल वाला पार्ट है वो क्या है, डोमिनेटिंग पार्ट है। वो क्या है, डोमिनेटिंग। वो क्या है, डोमिनेटिंग। तो इसका तो रीच ये रहा, रीच के सामने डेफिशिएंट आना है, यहाँ भी पहचानना आ गया होगा आप सबको। इतनी बार करवा रहा हूँ ना, अगर तब भी ना आए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये ऐसा, और जैसे ये ऐसा आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले इस कार्बन के साथ एक एच था केवल, तो इस कार्बन पे कमी होगी, 1 2 और 1 3, इस पे पॉजिटिव बनेगा। तो इसका डेफिशिएंट पार्ट ये है। इसका डेफिशिएंट पार्ट कौन सा है, ये वाला है। इसका डेफिशिएंट, इसे बना देना बाद में, चलो मैं बता भी दे रहा हूँ, ये इसका डेफिशिएंट पार्ट ये वाला है, इसका डेफिशिएंट पार्ट ये है। तो हमें पता चल गया इसका डेफिशिएंट ये है, इसका रिच ये है। रिच के सामने डेफिशिएंट लाना था, रिच के सामने क्या लाना था, डेफिशिएंट। तो करो, घुमाओ एल्कीन को, सबसे पहले इस एल्कीन को घुमाओ, एल्कीन को घुमाओ। मैं मेरा नहीं करा रखा इतना, मैंने नहीं कर रखा इतना, बस ये प्रैक्टिस कर करके हमें तो सीधा कॉप, मैं तुम्हें उल्टा पहले भी लिखा रहा हूँ, तुम उल्टा भी लिखना, क्योंकि जब पेपर में करोगे ना आप, ये एल्कीन ऐसे रहती है, वहां दिमाग नहीं चलता है उतना, ऐसे रखा हुआ था ना इसने अभी, तो वहां उतना सोचने का टाइम नहीं होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। और FOMe SI3 के बगल पे ये दोनों अगल बगल दिख जाते हैं, ऐसा न करना मेरे मुन्ना, ऐसे न करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो, COOMe। अब देखो आ जाओ, ये क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये यहाँ आएगा 4n+2 पाई, डेल्टा में क्या हो जाएगा 4n+2 पाई, डेल्टा में क्या हो जाएगा 4n+2 पाई। साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। चलो आगे आ जाओ, करो जरा। तो क्या होगा, 1 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 मेंबर रिंग बनेगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये रही 6 मेंबर, 100 करोड़ की कंपनी है। चलो आगे आ जाओ, इस पे क्या है OMe, और इस पे क्या है OMe, और यहाँ क्या है OSiMe3। ऐसा मत करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। IIT JM वालों को कल शाम को समझा के आ गया हूँ, उनकी तो हिम्मत नहीं हुआ कुछ कर ले, उनको मैं उनके औकात ढंग से दिखा के आ गया हूँ। चलो इस क्वेश्चन में कुछ आगे दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में आगे था, चलो एक स्टेप पहले क्वेश्चन पूरा उतार दो। ए जो बनेगा उस पर H3O पॉजिटिव की रिएक्शन थी। वो बच्चे हैं ना BSc वाले हैं, BSc फर्स्ट ईयर से, थोड़ा नाम उनको उनको तो मैं ऑफलाइन उनको तो ऐसे वो करता हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। आप थोड़ा सिंसियर हो। अब आगे आ जाओ, अब आपके पास H3O पॉजिटिव, तो क्या है ये कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा है, एसिड के जैसा, कहते भी आप इसे हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आपने जब पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर भी देख लो सामने ही सामने, स्ट्रक्चर भी देख लो सामने ही सामने, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है, तो इसका एक H इजिली लॉस करेगा एसिड की फॉर्म में, एसिड की फॉर्म में। तो आगे आ जाओ, मेरे दूर का कर्ज चुकाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने। चलो आगे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा पहले स्टेप में, आगे आ जाओ, बहुत वो कर रहा हूँ, 2x पे मत देखना है, जिस चीज को समझना चाहिए
2x 1.5 कुछ नहीं होता है, दोबारा फिर मोड़ मोड़ के वहीं आ जाते हो बंदे, इसलिए कहता हूँ मैं ओ एम ई। यहाँ पे क्या है ओ एम ई, और ये क्या है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है ओ एस आई एम ई 3। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा साइंस नहीं सीखनी है आपको, सीधा इस स्टेप को वन स्टेप करना है। यहाँ पे ऐसा, इसको ऐसा, और यहाँ पे क्या है सी ओ ओ एम ई, इसको ऐसा, और यहाँ से इसको मिथाइल एल्कोहल को बाहर भेज देना। तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आ गया होगा आपको, ये मिल जाएगा क्या। चलो सीधा यहाँ पे ये कहना जो सिखा रहा हूँ मैं, ये 2-3 स्टेप आगे जाती है रिएक्शन। पहले ये लोन पेयर अटैक कराएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर वाटर का अटैक करवाएगा। पहले वही कराओ, आप ऐसा मत करना। चलो उसे भी दिखा रहा हूँ, पहले इसे करो आप ऐसा, चलो इसे करो, उसे भी दिखा रहा हूँ ओ एम ई, और यहाँ पे क्या है सी ओ ओ एम ई, यहाँ पे क्या है सी ओ ओ एम ई। पहले स्टेप में ये रहा, उसे भी दिखा रहा हूँ आपको। चलो चलो अब आगे आ जाओ। सामने आपको ओ एम ई से ओ एच माइनस पड़ा हुआ था, सामने क्या पड़ा हुआ था, पीछे रिएक्शन में ओ एच माइनस पड़ा हुआ था, वाटर है तो पड़ा हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस सिस्टम को एरोमेटाइज करने की कोशिश करेगा, जो हाइड्रोनियम आयन का ये, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे ऐसे और इस पे ऐसे, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बने, वो रिएक्शन करवा रहा हूँ आपको अभी, ये मत सोचना इसे आता नहीं है, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने भी शुरुआत की थी तो इजी स्टेप में मैंने ये बोला, यहाँ पे मैं इतनी लॉन्ग स्टेप क्यों करूँ, तो मैंने उस पर थोड़ा थिंक किया, मुझे वो मिल गया। और आप जितना थिंक करोगे ये आपको देगा। फिर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव भी पड़ा होगा, इसका जो ऑक्सीजन का माइनस है 2 2 4 2 6, और ये रहा 7वां, एक माइनस H पॉजिटिव को लेगा, एक माइनस क्या करेगा H पॉजिटिव को लेगा, तो ये H पॉजिटिव को लेगा, तो ये सिस्टम एरोमेटाइज हो जाएगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटाइज। इतना आपने कर लिया, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूँ, जबकि उससे करके फायदा नहीं है, आप बहुत लॉन्ग चले जाओगे, लॉन्ग हमें लॉन्ग नहीं जाना, हमें शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन करना है एग्जाम में। याद ध्यान रखो, अगर आपको ऐसा ना होता आप इतनी जल्दी ना करते, जैसे मैंने कहा इस स्टेप को यहाँ पे शॉर्ट, अगर आप लॉन्ग में जाते तो लॉन्ग वालों की कैसे कहानी हो जाती। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है ओ एस आई एम ई 3, उसके 2 स्टेप बढ़ जाते ना आगे। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ ये ऐसा था, किसी भी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, वो क्या करता है अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह। यहाँ पे क्या है सी ओ ओ एम ई, लोन पेयर ऐसा अटैक करेगा, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये बाहर जाएगा, तो पहले स्टेप में तो क्या होगा, चलो दूसरा ही बना, यहाँ पे ऐसा ओ एम ई, यहाँ पे सी ओ ओ एम ई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे अब क्या चार्ज आएगा एस आई एम ई 3, 3 मिथाइल लगे हुए इस पे, एस आई पे क्या लगे हुए 3 मिथाइल। तो ऑक्सीजन पे 1 2 3, 2 2 2 4 4 और 1 5 6 से कम पॉजिटिव। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप है वाटर का मॉलिक्यूल आता, वो ओ एच माइनस, वो अटैक कराता सिलिकॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में। वो क्या करता है, यहाँ पे ध्यान देखो, सिलिकॉन है, इस पे 3 CH3 लगे हुए, 3 मिथाइल। सिलिकॉन में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, सिलिकॉन में क्या होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो ओ एच माइनस आता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाता है, तो यहाँ पे Me3SiOH तो बाहर निकलता, ट्राई मिथाइल सिलाइल एल्कोहल, SiOH और 3 मिथाइल, ये तो बाहर निकलते हैं, ट्राई मिथाइल सिलाइल एल्कोहल, ये तो बाहर निकलता। अब ध्यान रखो, यहाँ पे क्या आता है, इस ऑप्शन पे डबल बॉन्ड होके ये क्या बनता है, यहाँ पे क्या आता है ये डबल बॉन्ड। अब एक स्टेप इतना बड़ा करना, फिर वो OH माइनस आएगा, ऐसा पूरा वही प्रोसेस एरोमेटाइज करेगा। चलो ये रिएक्शन समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस या नो, कमेंट में करो समझ में आया। चलो मैं आ गई, यस या नो सारे बोलो जरा, जोर से बोलो, जय माता दी, बोलो समझ आया। चलो, ओहो गर्मी, यस यस यस, चलो बाकी और लोग, चलो एक बंदा कौन गया लीव आउट, हु लीव आउट द क्लास, क्लास से कौन लीव हुआ, अच्छा अंजलि त्रिपाठी, चलो चलो त्रिपाठी जी
त्रिपाठी जी लेट से हो गए ना। अंजलि का सब्सक्रिप्शन बहुत पहले ले रखा और अंजलि को उसे लगा क्लास अभी होगी तभी होगी, मेरी बात समझ में नहीं आती। चलो आगे आ जाओ, चलो समझ है ना, ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इस पे रिएक्शन है, इस पे है, इस पे रिएक्शन है। अब ये मत बोलना है टीचर फोन यूज करता, मेरी मजबूरी है, ठीक है, अकेला हूँ बस। हाँ हाँ हेलो। हाँ 10 बजे तक आऊंगा आगे। ठीक है 10 बजे तक आना, 10:30 तक। ठीक है 10 बजे आ जाऊंगा, ओके ओके। ठीक, चलो आ गया। ठीक, चलो मुझे माफ करना है हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ये मत बोलना कि टीचर हर टाइम फोन यूज करते, मेरी मजबूरी है, बिना नहीं याद कर साथ में वो लड़का भी लेट से आ रहा है, बोल नहीं सकते ना, उन्हें पता है भैया ने कुछ बोलना है नहीं। चलो आगे आ जाओ। ये कौन दबा रहा फिंगरप्रिंट, हु इज दिस? मोनिका, मंजू, बोलो भाई। मंजू, डेल्टा और 0 डिग्री सेल्सियस कुछ बोल रहे हो मंजू? डेल्टा और 0 डिग्री सेल्सियस, अबे यार पता नहीं कितना। चलो आगे, ऐसा मत दबाओ, कुछ भी करो जरा, क्वेश्चन को, क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर आपके सामने है, डाइन और डाइनोफाइल दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन रिच डाइन का कौन सा पार्ट रहता है? इलेक्ट्रॉन रिच। डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये वाला तो डाइनोफाइल हो गया। डाइन में आपको ये भी दिख रहा, ये भी दिख रहा, लेकिन लेना कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिच वाला। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा डबल बॉन्ड है? इस पे लगे हुए हैं एच एच, इस पे लगे हुए एच एच, और इस पे क्या लगा हुआ है? यहाँ यहाँ एमई लगा हुआ, यहाँ भी क्या लगा हुआ है? एमई। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, या प्लस आई वाला लगा हुआ। तो ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड। यस नो? चलो मैं आपको, मेरे पूरा एफर्ट रहता है आपको सिखाना। यस नो? हमेशा यही हर टीचर का रहता है, लेकिन मेरा थोड़ा पता नहीं क्यों ज्यादा रहता है। इसलिए मैं जहाँ कोचिंग पढ़ा रहा था ना, स्टार्टिंग यहाँ देहरादून में, क्लासेस डीडी क्लासेस से शुरू हुआ था, तो वहां कुछ ऐसा इश्यू हो गया था। चलो मैं तो यूट्यूब पे डालता, आपको बाद में बोलूंगा, बट मेरे से वो चीज सहन नहीं हुई, फिर मैंने कहा वो चीज गलत हो रही है। यस नो? बच्चों को सिखाना जरूरी है, ओके। वो तो पार्ट दूसरा है, टेस्ट सीरीज ले आओ, कुछ ले आओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें सब कुछ सिखाना है। ओके आगे आ जाओ। कैसा सिस्टम बनेगा, यही क्यों लिया ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4n+2 पाई। डेल्टा में क्या होता है? डिस रोटेशन। ये याद रखना है, 4n+2 पाई डेल्टा में डिस होता है। 4 पाई कौन लाया? 4n+2, 4n+2 बनाया है, या डेल्टा बनाना था, या एच न्यू बनाना था। ये दिख रहा है आपको? यहाँ डेल्टा बनाना था, यहाँ एच न्यू बनाना था। फिर कहना था 4 पाई कौन लाया, 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 4 पाई कौन लाया। तो 4 पाई कौन लाया, 4 पाई कौन लाया, ये कहना, ये लाइन 4 पाई कौन। डेल्टा में कौन होता है? एच न्यू में डिस होता है। 4 पाई कौन लाया, और इसको अपोजिट करना है, डिस का कौन, कौन का डिस, डिस का कौन, कौन का डिस। ये ऐसा कर देना है। ये सुनो, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसको इससे मिला दो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? चलो चलो आगे आ जाओ। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल या मिथाइल। आगे आ जाओ, आगे कितनी मेंबर? 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे तो पहले क्या बनेगी? 6 मेंबर रिंग बनेगी। पहले क्या बनेगी? 6 मेंबर रिंग। अब आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको पोलियो हो गया क्या? एक नंबर ये रही। अब बीच में यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, दोनों की स्टीरियो सेम आएगी। मिथाइल मिथाइल की स्टीरियो क्या आएगी? सेम आएगी। या तो अब रखो या तो बिलो। और बीच में क्या आएगा? ये ऑक्सीजन। ये ऑप्शन बीच में लिखने का मतलब क्या? ये ऐसा ऊपर की साइड उठा हुआ होगा, ऐसा ऊपर की साइड उठा हुआ। ऑप्शन कैसा होगा?
ऊपर की साइड। चलो आगे आ जाओ। जिन लोगों ने तैयारी नहीं भी करी होगी, अब जो नेट का फॉर्म आएगा ना वो भरना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, मेरा वादा है आपसे। नेट का फॉर्म आएगा कुछ टाइम बाद, नेट का फॉर्म भरना आप। सारा सिलेबस आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। कैसे नो, तुम आके तो देखो एक बार, ठीक है? तुम आके तो देखो एक बार, नेट का फॉर्म भरना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे नो, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती है लेकिन कह नहीं सकता, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना ले ना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है, ला 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 ला, तेरे वादे का तू जाने, मेरा बस एक इरादा है कि जब तक सांस टूटेगी, ला 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 ना 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 के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर हो के गुजरी है, ना 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 ना। चलो ये समझ में आया? 4n+2π कौन सा है? डेल्टा दे रखा है तो डिस है, डिस है। अगर एच न्यू देखता तो कौन होता है, एच न्यू देता तो कौन, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, वो क्वेश्चन सेशन में अभी आएगा आगे। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये ऐसा दे रखा है, थोड़ा स्पीड हो जाएगी तो जरा झेल लेना आप। चलो आगे आ जाओ। भाई समझ आ रहा है? यस ना, ठीक है। सबसे पहले डाइन को एडजस्ट कर दो उसकी फॉर्म में, सामने सामने। डाइन को तो एडजस्ट कर दो, डाइन एडजस्ट किया, डाइनो पहले डाइन, अब डाइनोफाइल। क्वेश्चन 2 है, ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे, या ऐसे रखोगे, कैसे, या ऐसे रखोगे। तो इसको कहां रखना है? बल्कि ग्रुप को ऑलवेज एंडो में रखना है। बल्कि ग्रुप को कहां ले जाना है? कैविटी में। ये ऊपर जाएगा तो बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ब्रिज हेड बन जाएगी। ये ब्रिज हेड पोजीशन के साथ क्या करेगा ऊपर, ये ऐसे। तो 4n+2π, डेल्टा में क्या है? 4n+2π का साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आ जाओ, क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 1 6, इससे नहीं होगा। इसका प्रोडक्ट भी बना के दे रहा हूं, ये यहाँ और ये यहाँ, उसका प्रोडक्ट भी दे रहा हूं। चलो आगे आ जाओ। ऊपर एम ई आएगा और यहाँ नीचे क्या आएगा? COO ME। मतलब ये कैसा, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। वैसे दिखाने की जरूरत है, नीचे है तो डाउन ही है, एम ही है, कौन बोले, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग वैसे ही दिखाना दिखाते, बट समझ जाना आप। ये डाउन COME आएगा कैविटी में, ये जगह खाली है पूरी, ऊपर क्या आएगा? ME। ये वाला नहीं होगा आंसर, इसे मत मार देना, इसको मत मार देना, जो एग्जाम में ये रहेगा। यहाँ पे क्या है? इसे मत मार देना, यहाँ ME और COME, ये ऊपर की साइड यहाँ रिपल्शन करने बैठ जाएगा इसके साथ, इस H के साथ इसका क्या हो जाएगा? इस लोन पेयर का स्टैटिक क्रॉस। यहाँ H बॉन्डिंग नहीं होगा, ब्रिज वाले के साथ वैसा टकराता रहेगा, ऐसे ब्रिज वाले के साथ क्या करेगा? वो टकराता रहेगा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो चलो आगे आ जाओ। देखो डाइज एल्डर रिएक्शन, क्या लिखो? डाइज एल्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग जरा देखते हैं इसमें कितना कर पाते हैं। चलो ओके ओके, आगे आ जाओ, आगे चलो। क्वेश्चन दे रखा है,
मान्या कभी क्लास में नहीं आते हैं। अब दिवाली की सबसे ज्यादा छुट्टी मान्या को चाहिए थी, दिवाली की एटलीस्ट छुट्टी होनी चाहिए, बोला 2 तक। मैंने मजबूरी में करी थी यार, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बीआर पे नेगेटिव, फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड बना दिया, इसलिए बीआर पे नेगेटिव है। आगे दे रखा है क्या, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। चलो 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये क्या बनेगा, उस पे रिएक्शन है एल्डिएन आरसीएचओ की, उस पे रिएक्शन है एलडीए पहले स्टेप में, दूसरे में आरसीएचओ, आरसीएचओ बी क्या बनेगा। चलो चलो किसी के किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। पहला, पहले में तो सेलेक्टिविटी नहीं है, दोनों रिच डेफिशिएंट है, कहीं भी मिला दो इसको, वहां मिला एक ही बात है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेप में आ जाओ, सेकंड स्टेप आपको क्या बता रहे हैं, सेलेक्टिविटी। चलो सेकंड सेलेक्टिविटी करो सॉल्व, से थोड़ा मैं पानी पी लो, एक सेकंड। 4n + 2 पाई करो, 145 डिग्री सेल्सियस है वो, डिग्री सेल्सियस। चलो आगे, मजा आ रहा है क्या इनका नाम, अरे इनका नाम क्या है, नौटियाल, नौटियाल जी समझ आ रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। पहला 4n + 2 पाई का आ रहा है, पहला क्या, डेल्टा दे रखा, तो डेल्टा टेम्परेचर दे रखा, तो डेल्टा है ये, डेल्टा टेम्परेचर मतलब डेल्टा, टेम्परेचर मतलब डेल्टा। तो पहला 4n + 2 पाई डेल्टा है, और ये 4n सिस्टम है, ये 2 पाई सिस्टम है, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल, इसका होमो लेते हैं, इसका ल्यूमो लेते हैं। तो ये क्या है, डिस रोटेशन। ऑप्शन में एरो में पूछेगा क्या बढ़ना है, तो 4n सिस्टम, 4n + 2 पाई डेल्टा में डिस। हाँ पहले इसके पैर, ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी है नए बच्चों को। और जैसे वर्मिका लेट से आई, तो वर्मिका कल कह रही मैं लेट से आई, तो वर्मिका को पता नहीं था यहाँ क्लास चल रही। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम पैसे खर्च, एजुकेशन में पैसे खर्च करने के लिए डरते हैं, वो नहीं होना चाहिए, फैक्ट है लाइफ का। मैंने देखा है बच्चों को, अभी हमारी एलटी साइंस के बैच में एक लड़की थी, अभी वो पूरे भारत का भ्रमण करके आ गई, और जिस दिन उसने मुझे कॉल की, आपकी फीस बहुत ज्यादा है, एलटी साइंस में कहा उसने, और आजकल कार लेके ऑल ओवर इंडिया घूमने पे जा रखे हैं। तो मैंने कल सुना दिया, अरे सर पढ़ने के लिए थोड़ा वो होता है, जबकि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुक्स आर अवर रियल फ्रेंड्स, और एजुकेशन तो ऐसी चीज है, वो आपको कुछ देगी, कुछ ना कुछ देगी। तो आपको लगा होगा यार महंगा हो रहा है, जबकि कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो शॉर्ट करूं, बट दिल है कि मानता नहीं। अब ये पॉजिटिव और ये बीआर में माइनस। अब आगे आ जाओ, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये रहा लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल समझ में आ रहा है ना, 1 2 3, 3 कार्बन होते हैं जब ब्रांचिंग में होता है, प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके। चलो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, यस नो, ये ऐसा है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिथियम पे पॉजिटिव, एल पे पॉजिटिव, एल पे पॉजिटिव, और इस एन पे नेगेटिव। ये है एलडीए, एलडीए एक बल्कि बेस है, दिख रहा है आप ना आपको, ये 3 एच है इसके, एलडीए का स्ट्रक्चर बहुत बल्कि बेस है एलडीए। ये है, ये एलडीए लिथियम, क्या बना रहा हूं मैं, ये रहे। तो ये बहुत बल्कि बेस है, ये कहानी खराब कर देता है, बड़ा बल्कि बेस है। तो एलडीए क्या है, बल्कि बेस है, वहां लिख देना। तो एलडीए क्या करेगा, प्रोटॉन का भी स्टैक करेगा एसिडिक प्रोटॉन को, यही लिख रहा है हमें। जो एलडीए का बल्कि बेस वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन का भी स्टैक करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव।
नेगेटिव स्टेबलाइज है, फास्फोरस की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड ppS3। इसमें पॉजिटिव है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी हुई है, साथ में Br माइनस काउंटर में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव बना। अब हमारे पास क्या दे रखा है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बना, यहाँ पे क्या है, एक 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 3 और 2 5, इससे क्या है, नेगेटिव। अब आपके पास RCHO पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, RC पे डबल बॉन्ड ओवर H। मेरे को 10 बजे तक निकलना, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, चलो आगे आ जाओ, ppS3। यहाँ पे क्या है, C पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, लोन पेयर पहले से था, 7 सराउंडिंग में हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, R। ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो यहाँ ऑक्सीटीन टाइप का बनेगा। ऑक्सीटीन हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीटीन टाइप का सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, P है, इसके साथ 3 P लगे हुए हैं, ppS3, 3 फिनाइल की रिंग बनी हुई है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे RC डबल बॉन्ड O का है, वो RC डबल बॉन्ड OH, RC को फारसी का, ये H था यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन के साथ ऐसा है, इसमें क्या है, R है। अब यहाँ पे क्या होगा, फटक से ppS3, ये क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ऐसा। यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड C H और R, और बाहर क्या निकलेगा, P पे डबल बॉन्ड ppS3। ये TOF है, ये ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, ppS3 डबल बॉन्ड, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे। पर ऐसा उल्टे क्वेश्चन मत पूछना मुझे, पढ़ा नहीं है सीधा आगे, वो तो मैंने स्पेसिफिक करा रखा है ज्योमेट्रिकल। अभी मैंने आपको क्या नहीं कराया, एनेंटियोमर डाइस्टेरियो आइसोमर वाला पार्ट नहीं कराया, उसको मैं किसी एक दिन एक बड़ी क्लास लेके सीधा एंड मार दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। चलो मिलता है फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगल।